फ्रेंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद एनसीईआरटी हिस्ट्री शॉर्ट्स। फ्रेंड आज पढ़ेंगे प्रांतीय प्रशासन के बारे में। लास्ट क्लास में हमने केंद्रीय प्रशासन पर चर्चा करी थी। आज प्रांतीय प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। जो केंद्रीय प्रशासन है उसे प्रांतीय प्रशासन में बांटा गया था। किसमें बांटा गया था? केंद्रीय प्रशासन को प्रांतों में बांटा गया था। चंद्रगुप्त के समय पर 4 प्रांत दिखाई देते हैं। कितने प्रांत दिखाई देते हैं? हमें 4 प्रांत। वहीं अशोक के समय हमें 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। कितने प्रांतों का उल्लेख मिलता है? 5 प्रांतों। किसके समय? अशोक के समय। 4 किसके समय थे? चंद्रगुप्त के समय। 5 प्रांत कौन सा बनता है? अशोक के समय कलिंग बनता है। वही जो प्रांत है इनको चक्र कहा जाता था। क्या कहा जाता? प्रांतों को चक्र कहा जाता था। इन जो प्रांतों का शासन था ये प्रांतीय प्रशासन के अधीन होता था। जो प्रांतों का शासन था किसके अधीन होता था? ये प्रांतीय प्रशासक के अधीन होता था। और अशोक के अभिलेख में इन्हें कुमार या फिर आर्यपुत्र कहा गया। क्या कहा गया? अशोक के अभिलेख में प्रांतीय प्रशासक को आर्यपुत्र या फिर कुमार कहा गया है। कौन कौन से प्रांत है वो देख लेते हैं। जो उत्तरा प्रदेश की राजधानी तक्षशिला थी, वहीं जो दक्षिणा प्रदेश की स्वर्णगिरी थी, वहीं अवंती राष्ट्र है इसकी राजधानी उज्जैनी थी। वहीं जो प्राची है इसका पाटलिपुत्र थी राजधानी। वहीं जो कलिंग प्रांत है जो अशोक के समय 5वां प्रांत बनता है इसकी राजधानी तौसली थी। अशोक ने तक्षशिला, उज्जैन एवं तौसली में कुमार नियुक्त किए थे। क्वेश्चन भी आ चुका है कि जो अशोक ने कहाँ पर कुमार की नियुक्ति करी थी, तो कहाँ पर करी थी? तक्षशिला में, उज्जैन में और तौसली में। और ये प्रांतपति तथा युवराज होते थे। मतलब जो उज्जैन में और तक्षशिला में तौसली में जो कुमार नियुक्त किए जाते थे कौन होते थे? ये प्रांतपति तथा युवराज होते थे। प्रांतों का विभाजन मंडल में हुआ था। किसमें किया गया था? प्रांतों का विभाजन मंडल में किया गया था। वहीं जो मंडल का जो प्रमुख होता था वो प्रादेशिक कहलाता था। प्रांतों का विभाजन किसमें किया गया? मंडल में किया गया है। और मंडल का जो प्रमुख है उसे प्रादेशिक कहते थे, जिसे अर्थशास्त्र में प्रदेष्टा भी कहा गया। क्या कहा गया? इसको मंडल के प्रमुख को, प्रादेशिक को क्या कहा गया? अर्थशास्त्र में प्रदेष्टा भी कहा गया है। आइए देख लेते जो मौर्य प्रशासन का विभाजन किस तरह से किया गया था। सबसे पहले साम्राज्य, उसके बाद साम्राज्य को प्रांत में, फिर मंडल, फिर आहार या फिर विषय कहा गया। आहार को क्या कहा गया? विषय भी कहा गया है। उसके बाद स्थानीय, फिर द्रोणमुख, फिर खावर्टिक, नेक्स्ट संग्रहण। और सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी? ग्राम होती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी? हमारी ग्राम होती थी। जो नगर का जो जनगणना अधिकारी होता था उसे नागरिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे नागरिक कहा जाता था। नेक्स्ट है जिला प्रशासन। जिले को क्या कहा गया? विषय भी कहा जाता था और आहार भी कहा जाता था। इनका जो प्रमुख होता था विषयपति का होता था। और मेगस्थनीज ने इसे एग्रोनोमोई कहा। क्या कहा इसे? जो विषयपति है, जो जिले का जो प्रमुख होता था उसे मेगस्थनीज ने एग्रोनोमोई कहा है। वही जिले में जो युक्त है और राज्य और प्रादेशिक अधिकारी होते थे। कौन कौन होते थे जिले में? युक्त, राज्य और प्रादेशिक अधिकारी होते थे। जो युक्त है वो केंद्र और स्थानीय शासन के बीच की कड़ी का कार्य करता था। युक्त क्या काम करता था? ये केंद्र की और स्थानीय शासन के बीच की कड़ी का कार्य करता था। वो जो युक्त है ये लेखाकार और राजस्व वसूली का कार्य भी करता था। क्या काम करता था युक्त? ये लेखाकार और राजस्व वसूली का कार्य करता था। जो राजू के ये आधुनिक जिलाधिकारी की तरह होता था। इसका कार्य होता था राजस्व के साथ साथ न्यायिक कार्य भी देखना। जिले में जो मध्य स्तर का जो प्रशासनिक अधिकारी होता था ये स्थानिक होता था। कौन होता था? स्थानिक होता था। वहीं अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस की व्यवस्था की गई थी। और पुलिस को क्या कहा गया? रक्षिण कहा गया। क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्या कहा गया? पुलिस को रक्षिण कहा गया है। वही जो ग्राम का जो प्रधान होता था उसे ग्रामिक कहा गया। क्या कहा गया? उसे ग्रामिक कहा गया है। वही जनता की बात राजा तक जो पहुंचाने वाला अधिकारी होता था उसे प्रतिवेदक कहा गया। क्या कहा गया? प्रतिवेदक। क्या कहा होता था प्रतिवेदक का? जो जनता की जो बात होती थी, जनता से रिलेटेड कुछ भी जो बात होती थी उसे राजा तक पहुंचाने का कार्य प्रतिवेदक करता था। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? छठा शिलालेख में मिलता है। वहीं पशु की देखभाल करने वाले एक अधिकारी है जिसको क्या कहा गया? ब्रजभूमि कहा गया है। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? 12वें शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट है इति जाका महामात्य, अर्थात स्त्री महामात्य। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसका कार्य होता था स्त्रियों की देखभाल करने वाला, अर्थात स्त्रियों की देखभाल करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? इति जाका महामात्य। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? 12वें शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे न्याय प्रशासन के बारे में। जो मेगस्थनीज है इसके अनुसार पाटलिपुत्र का जो न्याय प्रशासन है 30 सदस्यों के मंडल में विभक्त था। वहीं जो ये 30 सदस्यों के जो मंडल था ये 6 समितियों में विभक्त था। कितनी समितियों में? 6 समितियों में विभक्त था। और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे। जो प्रथम समिति थी इसका कार्य था उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करना था। जो उद्योग से रिलेटेड जो भी कार्य होता था इनका निरीक्षण करने कार्य प्रथम समिति करती थी। वहीं जो द्वितीय समिति थी इसका कार्य विदेशियों की देखभाल करना था। विदेश से रिलेटेड जो भी कार्य होता था विदेशों से रिलेटेड उसका काम द्वितीय समिति करती थी। वहीं जो तृतीय समिति थी इसका कार्य जनगणना का रजिस्ट्रेशन देखना, अर्थात जो जनगणना का कार्य करना होता था वो तृतीय समिति देखती थी।
वही चौथी समिति थी, ये व्यापार वाणिज्य से रिलेटेड कार्य देखती थी। वही जो पांचवी समिति थी, ये निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण का कार्य करती थी। वही छोटी समिति थी, ये बिक्री कर वसूल करने का कार्य करती थी। नेक्स्ट है जो मेगास्त्रीज ने इसने नगर अधिकारी को एस्ट्रोनोमर कहा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जो मेगास्त्रीज है इसने नगर अधिकारी को क्या कहा, तो क्या क्या इसने एस्ट्रोनोमर कहा है। वही जो एक एग्रोनोमर शब्द मिलता है, जो एग्रोनोमर नामक अधिकारी है ये जिले में सड़क और भवन निर्माण कार्य करने का काम देखता था। क्या काम करता था एग्रोनोमर, ये सड़क बनाने का या भवन निर्माण काम करने का कार्य देखता था। थैंक्स फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।